व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 60 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग नेवी के कमांडर नेल्सन को देखते हैं। उसने बहुत सारे कैनन बॉल फायर करा के उस ड्रैगन को गिरा दिया है। वो अभी उड़ नहीं पा रहा है और उसके ऊपर लूफी बैठा हुआ है और वो उस ड्रैगन को इनकरेज करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ मरना मत, अपने आप पे भरोसा रखो, हम लोग एपिस को बचाएंगे, हम लोग कुछ भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद हम लोग नेल्सन को देखते हैं। उसके साइड में एक जो ऑफिसर है वो कहता है कि सर, जो ड्रैगन है वो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है, हम लोगों को किसी भी तरीके से उसको सिक्योर करना पड़ेगा। जो नेल्सन है वो कहता है कि तुम लोग बैठे क्यों हो, एक हार्पून से अटैक करो और उसके बाद उसको खींचते हुए यहाँ पर ले आओ। हार्पून एक तरह का वेपन होता है जिसके पीछे रस्सी लगा हुआ होता है, वो बुलेट की स्पीड से जाता है और किसी भी चीज़ के अंदर घुस जाता है। तो वो लोग हार्पून से अटैक करते हैं, लेकिन जब वो हार्पून उसके उस ड्रैगन के सर में घुसने ही वाला था, लूफी अपने हाथ से पकड़ लेता है और लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो नेल्सन है वो कहता है कि तुम्हें पता भी है उसका प्राइस कितना है, उसके बोन मैरो से मैं एक इमॉर्टल एक्सिलर बनाऊंगा और जिसे खाने के बाद मैं भी इमॉर्टल बन जाऊंगा, मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा और मेरे जो वीकनेसेस है एक भी वीकनेस नहीं रहेगा। और उसके बाद जो लूफी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके दोस्त को वो एज ए टूल रेफर कर रहा है और उसके हाथ में जो हार्पून है उसे फेंक के मारता है और उस नेल्सन के सर के साइड से वो चला जाता है उसके जहाज़ में। और ये देखने के बाद नेल्सन की भी गांड फट जाता है। लूफी चिल्ला के कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त को तू हर्ट करना चाहता है और एज ए टूल रेफर कर रहा है। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि ये किस तरह का नॉनसेंस है, तो ठीक है तू भी डूब के मर जा तेरे दोस्त के साथ। और उसके बाद वो साइड के जो नेवी के ऑफिसर है उन लोगों को ये ऑर्डर देता है कि तुम लोग फायर करो उस ड्रैगन के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर, दोनों के ऊपर फायर करो। तो वो लोग कहते हैं कि तभी तो वो ड्रैगन डूब जाएगा, धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा है। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग पानी के अंदर से उसको बाहर निकाल लेंगे, पहले उसको मार डालो। और सब लोग प्रिपेयर करते हैं फायर करने के लिए। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि उस ड्रैगन को तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या तुम खुश हो, तुमने तो अपना गोल भी अभी तक अचीव नहीं किया। तो जो ड्रैगन है वो कुछ कहता है लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन लूफी को समझ में आ जाता है और लूफी कहता है कि ठीक है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एपिस को देखते हैं। गोइंग मैरी में वो बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और रोते रोते कहती है कि मुझे जाना है, मुझे ग्रैंडपा रियूजी के पास जाना है, मुझे उस ड्रैगन के पास जाना है। लेकिन वो सब उसे जाने नहीं देता और नामी भी जाने नहीं देती। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि सब कुछ काँप रहा है, जो समुंदर है वो काँप रहा है, जो आइलैंड है वो काँप रहा है, जो नेवी के शिप है वो भी काँप रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, कोई वोल्केनो फट रहा है क्या समुद्र के नीचे, या फिर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सब कुछ कॉन्टिन्यूसली हिलते रहता है और उसके वजह से नेवी के जो लोग हैं वो लोग ठीक से फायर भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कैनन फायर करते हैं जो कि फायर जाके उस ड्रैगन को नहीं लगता। और उसके बाद ही हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जो पानी में गिरा हुआ है। वो अपने मुंह को उठाता है और उठाने के बाद बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और लूफी कहता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया, तुम अपने दोस्त को बुला रहे हो ना। तो इस रोर को सुनने के बाद जो एपिस है वो भी कहती है कि मुझे समझ में आ गया, जो ग्रैंडपा रियूजी है मतलब जो ड्रैगन है वो अपने दोस्तों को बुला रहा है। सारे पृथ्वी से जितने सारे मिलीनियम ड्रैगन है सारे के सारे ड्रैगन को बुला रहा है और कहता है कि ये टाइम है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या टाइम है और किसको बुला रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उसब को और वो आसमान में पॉइंट करके कहता है कि देखो वहाँ से क्या आ रहा है। और हम लोग पहली बार बहुत सारे मिलीनियम ड्रैगन को एक साथ देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन एक साथ उड़ते हुए आसमान से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इतने सारे ड्रैगन को एक साथ देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो नामी उसब है वो लोग चौंक जाते हैं, जो सांजी और जोरो है वो लोग भी चौंक जाते हैं, जो लूफी है वो भी चौंक जाता है और जो नेवी के लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं। इतने सारे ड्रैगन एक साथ आसमान में उड़ रहा है कि आसमान ही ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ड्रैगन जो नेल्सन है उसके ऊपर हमला करते हैं और ऊपर से चले जाते हैं। तो जो नेल्सन है वो कहता है कि उन ड्रैगन को गोली करके नीचे की तरफ ले आओ, लेकिन जो नेवी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा कैनन का जो
रेंज है वो उतनी दूर तक नहीं जाएगा। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, जो मिलेनियम ड्रैगन है वो आखिरी बार के लिए एक बार रोर करता है और उसके बाद उसका मुंह नीचे की तरफ गिर जाता है और वो लूफी को कुछ कहता है, लेकिन लूफी कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं एपिस को बता दूंगा सब कुछ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो मिलेनियम ड्रैगन है वो अपना मुंह नीचे की तरफ कर लेता है, मतलब वो मर जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो नेल्सन है वो बेशर्म की तरह कह रहा है कि फायर फायर, उस ड्रैगन को फायर करो। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, लूफी को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और कहता है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और ये कहने के बाद अपने हाथ को बहुत ऊपर की तरफ उठा देता है गम गम रॉकेट करके, और अपने हाथ को ऊपर उड़ते हुए सबसे ऊपर जो ड्रैगन उड़ रहा है उसके गर्दन में पकड़ लेता है और वो गम गम रॉकेट करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है और कहता है कि सॉरी ड्रैगन, मैं तुम्हारे नेक को थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहा हूँ। और उसके बाद वो ऊपर से देखता है नेल्सन के शिप को और बाहर से अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के अपने पैर से गम गम बैटल एक्स का अटैक करता है और उसके पैर से इतनी ताकत से इतनी ऊपर से मरता है कि जो नेल्सन का बैटल शिप है वो ही दो टुकड़े हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बेसिकली मेन दो टुकड़े हो जाते हैं और उसका जो बैटल शिप है वो पानी में डूब जाता है। तो लूफी का इतना ज़्यादा डेविस्टेटिंग पावर देखने के बाद और नेल्सन का जो बैटल शिप है वो टूटने के बाद नेल्सन के अंडर के जितने सारे मरीन हैं सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब लोग भागने लग जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो देखता है ऊपर की तरफ और वो कहता है कि ये सारे के सारे ड्रैगन ऊपर की तरफ गोल गोल क्यों घूम रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपने शिप में आ जाते हैं और उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी फिर से एक ड्रैगन के नेक को पकड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है अपने गम गम रॉकेट को यूज़ करके और ऊपर से सीधा अपने जहाज़ में आके लैंड करता है। इतनी तेज़ी से लैंड करता है कि वो खुद के ही जहाज़ को तोड़ने वाला था, खुद के ही शिप को तोड़ने वाला था। और उसके बाद वो ऐसे इनोसेंट होके कहता है यो मैं वापस आ गया। नामी बहुत गुस्सा करती है, वो कहती है कि यो मत दिखाओ मेरे को, अपने शिप को तोड़ने वाला था तू अभी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में जो एपिस है वो देखती है कि जो मिलेनियम ड्रैगन है उसका बॉडी पानी के नीचे चला जाता है और ये देखने के बाद एपिस को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो रोते रोते कहती है कि मैं तुमको बचा नहीं पाया, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ड्रैगन के डेन पे ले जाऊँगा तुम्हें लॉस्ट आइलैंड पे, लेकिन मैं ये प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं कर पाया, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और जब वो रो रही होती है लूफी पीछे से आता है और कहता है कि नहीं एपिस, तुमने अपना रोल फुलफिल किया, जो ड्रैगन है जो रियूजी है उसको उसका गोल मिल गया है। तो एपिस कहती है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो लूफी कहता है कि क्या तुमने वो जो ऊपर ड्रैगन घूम रहे हैं उन लोगों का आवाज़ नहीं सुना। और तभी हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे ड्रैगन एक ही साथ में चिल्ला रहा होता है और ये रोड इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है कोई भी सहन नहीं कर पा रहा होता है। जो आइलैंड है वो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा शेकी हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो वाशिप आइलैंड से पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब जो वाशिप आइलैंड है वो धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आ रहा है, मतलब समुद्र के ऊपर ही था, उसके जो साइड के नीचे के जो जगह है वो भी ऊपर की तरफ आ रहा है और जो पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जो लूफी है जो सांजी है सब लोग नीचे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के शिप के नीचे जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और नीचे का जो हिस्सा है जो समुद्र का बॉटम है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। बहुत सारे नेवी के शिप बर्बाद हो जाता है इसी तरीके के बहुत सारे रॉक में लग के। और उसके बाद आखिर में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो शिप है वो बॉटम तक पहुंच चुका है, समुद्र के बॉटम में। और ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। हम लोग देखते हैं कि जितने सारे ड्रैगन है सारे के सारे ड्रैगन नीचे ज़मीन पे आ चुका है और यही है ड्रैगन का ग्रेवयार्ड या फिर लॉस्ट आइलैंड कह लो या फिर ड्रैगन का डेन कह लो, एक ही चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन एक साथ बैठे हुए हैं, ये नज़ारा भी बहुत सुंदर है। ये देखने के बाद सारे के सारे क्रूमेट सारे के सारे मरीन के ऑफिसर सब लोग चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा एस्टोनिश भी हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन ड्रैगन के साइड में बहुत सारे ड्रैगन के मूर्तियाँ भी है और उन ड्रैगन के मूर्तियाँ के सामने एक एक करके अंडे भी है और जो अंडे समुद्र के नीचे रहने की वजह से बहुत ज़्यादा रस्टी हो गए हैं। और ये सिनारी देखने के बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोग इसे मिलेनियम ड्रैगन क्यों कहते हैं, क्योंकि 1000 साल में एक ही बार ये आइलैंड विजिबल होता है और पूरा टाइम ये जो आइलैंड है वो समुद्र के नीचे ही रहता है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग एपिस को देखते हैं, वो नीचे उतर के दौड़ते हुए कहीं पर तो जा रही है और सब लोग कहते हैं कि एपिस तुम अकेले कहाँ पर जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, अकेले मत जाओ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रियूजी है जो ड्रैगन है वो समुद्र के एक छोटे से जगह पे जहाँ पर पानी जमा हुआ है उसमें गिरा हुआ है और वो नहीं उठ रहा है और जो एपिस है वो दौड़ती हुई उसके ही पास जा रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा क्रू नीचे उतरता है। जो उसाप है वो कहता है कि ये जो रॉक है बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। जो सांजी है वो कहता है कि वियर्ड क्यों
क्यों है, क्योंकि ये ड्रैगन के साइज़ का है। जो नामी है वो कहती है कि ये सारे के सारे एक टाइम पे ड्रैगन ही थे, ये मरने के बाद इसके ऊपर शेल्स जम गए हैं और ये जो है ये कोई लॉस्ट आइलैंड या फिर कुछ और नहीं है, या फिर कोई ड्रैगन्स का ड्रेन नहीं है, ये है ड्रैगन का ग्रेवयार्ड, मतलब शमशान, ड्रैगन का शमशान जहाँ पर आके ड्रैगन्स मरते हैं। और ये सुनने के बाद जो एपिस है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, ये कोई शमशान नहीं है। जो रियूजी है उसने मुझे कहा था अगर मैं उसको ड्रैगन के ड्रेन पे ले जाता हूँ तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा, लेकिन ये ग्रेवयार्ड नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तो जो लूफी है वो कहता है कि ये जो मिलीनियम ड्रैगन रियूजी है ये एक लॉस्ट मिलीनियम ड्रैगन है। क्या तुम लोगों को पता है ग्रैंडपा रियूजी जो थे वो 1000 साल पहले अपने दोस्तों से बिछड़ गए थे, लेकिन रियूजी ने मुझसे खुद ये कहा कि उसके इस 1000 साल के लाइफ टाइम में उसके लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उसके लाइफ के आखिरी साल था जब वो एपिस से मिला, एपिस से दोस्ती किया। और ये सुनने के बाद जो एपिस है वो रोने लग जाती है। जो सांजी है वो कहता है कि क्या तुम्हें ड्रैगन का लैंग्वेज समझ में आता है। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, मुझे किसी भी तरीके से समझ में आ जाए, मुझे नहीं पता कैसे समझ में आता है। जो पे वो विश्वास नहीं करता और कहता है कि झूठ मत बोलो। और जो एपिस है वो भी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि रियूजी तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक लायर हो, तुमने कहा था कि अगर तुम ड्रैगन के ड्रेन पे आ जाते हो तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, रियूजी झूठ नहीं बोल रहा, वो सच ही बोल रहा है, क्योंकि 1000 साल में एक ही बार सारे के सारे ड्रैगन्स के ड्रेन में आता है और यहाँ पर आने के बाद वो लोग रिबॉर्न होते हैं एक न्यू लाइफ के साथ, और वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो जो एपिस है वो कहती है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो जो लूफी है वो एक अंडे की तरफ पॉइंट करके कहता है कि देखो वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग एक बहुत ही पुराना अंडा देखते हैं ड्रैगन का, और हम लोग देखते हैं कि उस अंडे को तोड़ के उसके अंदर से एक न्यू लाइफ रिबॉर्न हो रहा है और वो एक छोटा सा बेबी ड्रैगन है। और इस न्यू लाइफ फॉर्म को देखने के बाद जो एपिस है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो इस करेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है और वो लूफी और उसके टीम को थैंक यू कहता है कि ग्रैंडपा रियूजी को वो लोग यहाँ पर लाने में मदद किया। तो जो नामी है वो भी कहती है कि मेरा भी थोड़ा सा गलती हो गया क्योंकि मैंने इसको ड्रैगन का ग्रेवयार्ड कह दिया, लेकिन ये सच में ग्रेवयार्ड नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो दो लाइफ फॉर्म को एक साथ में जुड़ता है। मौत और न्यू लाइफ फॉर्म दोनों यहाँ पर पैदा होते हैं, यहीं पर ही आके ख़त्म होते हैं। तो जो एपिस है वो कहती है कि चलो सब लोग, हम लोग अभी गांव में जाएंगे, सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे ये जानने के बाद। और जो लूफी है वो कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगा है, संजी मेरे लिए मीट बना के दो। तो उसके अगले सीन में हम लोग नेल्सन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और वो कहता है कि यहाँ पर इतने सारे ड्रैगन है, मेरे पास तो बहुत सारे ड्रैगोनाइट होंगे, मैं तो इमोरल बन जाऊंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस नेल्सन के पीछे से एरिक आ रहा है और एरिक को देखने के बाद जो नेल्सन है वो कहता है कि मुझे एक ड्रैगन पकड़ के दो, ये मेरा ऑर्डर है। तो एरिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहता है कि मेरे सामने से हट जा सुअर, और ये कहने के बाद अपने एबिलिटी से उसको अटैक करके उसको मार डालता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो एरिक है वो स्ट्रॉ हैट क्रू के सामने जाता है और जो लूफी है और सारे के सारे लोग हैं सब लोग रुक जाते हैं। तो लूफी कहता है कि अब तो मज़ा आने वाला है, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।